हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान किस किस मतलब कि प्रावधानों से या किस किस देश के संविधान से प्रेरित है, उनको देखते हैं। भारतीय संविधान के यानी सोर्स को हम जो है 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें से पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 75% प्रावधान जो हैं उनको जो है भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया है। दूसरा है अन्य देशों की नज़ीरें, यानी अन्य देशों की संविधान के जो नज़ीरें हैं या अच्छी अच्छी जो बातें हैं उनको जो है भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया, यानी कि लगभग 60 देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको भारतीय संविधान में जो है एडॉप्ट कर लिया गया या रखा गया है। तीसरा है अभिसमय प्रथा रूढ़ि यानी कन्वेंशंस। कन्वेंशन जो है या प्रथा या रूढ़ि यानी परंपराएं, ये भी हमारे संविधान का स्रोत हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान वो अलिखित संविधान है और वहाँ पे जो परंपराएं फॉलो की जाती है, तो जो परंपराएं जो है इंग्लैंड की संसद में जो है फॉलो की जाती है, ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनका जो है भारतीय संसद में भी जो है उन परंपराओं का पालन किया जाता है। तो ये परंपराएं यानी कस्टम्स और यूसेज जो हैं, ये भी जो है हमारे देश की संविधान की जो है सोर्सेज हैं, लेकिन इनको जो है कहीं पे लिखा नहीं गया है संविधान में। तो इस प्रकार देखते हैं कि 3 जो है मेजर सोर्सेज है, एक भारत शासन अधिनियम 1935 और अन्य देशों की जो नज़ीरें हैं या अन्य देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है, और परंपराएं हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि आगे हम एक एक देश देखते हैं और उनसे क्या क्या लिया गया है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया, यानी इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है और उनको भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहाँ पे मतलब कि प्रावधान किया गया या किस किस अनुच्छेद में उन प्रावधानों का भारतीय संविधान में जो है रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में रखा गया है या 14 में समाहित है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ये भी अनुच्छेद 14 में ही रखा गया है। इंग्लैंड के संविधान से जो ली गई हैं बातें, उनका यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे लिखा गया है। तीसरा है रिट यानी लेख, रिट जारी करने का जो प्रावधान है, यह भी जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जो अनुच्छेद 32 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में जो है यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का प्रावधान या प्राधिकार दिया गया है। और अगला है संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसद की जो शासन प्रणाली है, ये भी जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में समाहित किया गया है। अगला देखते हैं मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है वह जो है ये भी इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में समाहित किया गया है। अगला देखते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। भारत में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, यह भी इंग्लैंड के संविधान से ली गई है और इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 107 में किया गया है। अगला देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार, यानी जो सांसदों का और विधानसभा के सदस्यों का जो विशेषाधिकार है, उनको जो विशेषाधिकार दिए गए हैं और जिनका उल्लेख जो है या जिसका प्रावधान अनुच्छेद 105 में किया गया है, जो संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार है वह दिया गया है, और अनुच्छेद 194 में राज्य विधानसभाओं की सदस्यों का जो है विशेषाधिकार दिया गया है। अगला जो है देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वह औपचारिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है और यहाँ राष्ट्रपति का जो है भारत में इलेक्शन होता है। तो ये औपचारिक प्रधान की जो स्थिति, इसको भी इंग्लैंड के मतलब कि से अडॉप्ट किया गया है। जैसे इंग्लैंड का जो सम्राट होता है वह जो है नाम मात्र का सम्राट होता है और समस्त शक्ति वहाँ की संसद में होती है। अगला जो है लोकसभा के अध्यक्ष का पद, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है, ये भी इंग्लैंड के ही संविधान से लिया गया है
और अगला जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 21 यानी मूल अधिकार में रखा गया या मूल अधिकार है, उसको भी इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। अगला है संसद की द्विसदनीय व्यवस्था, जो अनुच्छेद 79 में रखा गया, यानी संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसको भी जो है ब्रिटेन यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला जो है एकल नागरिकता, अनुच्छेद जो है 5 में दिया गया, यानी सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस प्रकार देखते हैं जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें थी उनको यहाँ पे मैंने लिखा है, जो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो है मैंने मतलब कि इतना ही यहाँ पे लिखा है। ली तो बहुत सारी गई चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रिटिश का ही की मतलब ही शासन व्यवस्था जो है 1947 तक चलती थी। तो ब्रिटिशर्स की ज़्यादातर जितनी परंपराएं हैं वो भारत में भी पालन की जाती हैं, या उनको भी वैसे ही हूबहू एडॉप्ट कर लिया गया है। इस प्रकार अगला देश देखते हैं। अगले देश कौन सा है? अगला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से उच्चतम न्यायालय का प्रावधान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में इसको रखा गया है। अगला जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान जो है ये भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। इसमें यहाँ पे जो जो शब्द आ रहे हैं, जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इसका क्या अर्थ होगा, ये जब उच्चतम न्यायालय मतलब पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान में, इन सब का अर्थ जो है जैसे जैसे इन प्रावधानों को पढ़ेंगे वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। अभी जो है भले ही ना समझ में आ रहा हो। इस प्रकार मूल अधिकार जो है यानी फंडामेंटल राइट जो है, ये भी जो यूएसए के संविधान से ही जो है प्रेरित है। जैसे भाग 3 में यहाँ भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ये भी यूएसए के संविधान से ही प्रेरित है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से इसकी शक्ति जो है मिलती है भारत के सुप्रीम कोर्ट को और उच्चतम न्यायालय उसको हाई कोर्ट को। जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है इसका प्रयोग जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट करता है। अगला जो है उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए के संविधान से ही प्रेरित है। इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। और अनुच्छेद 124(3) में जो एक विख्यात विधिवेत्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने का प्रावधान जो ये किया गया है, ये भी अमेरिकन संविधान से ही प्रेरित है। लेकिन अभी तक इस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति नहीं हुई है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला जो है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें से जितने भी ये प्रावधान हैं, ये सारे जो है मतलब कि कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगला जो प्रावधान देखते हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को जो हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 खंड में दी गई है, ये और हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया जो 218 में दी गई है, ये भी जो है अमेरिकन संविधान से ही लिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजों को हटाने की प्रक्रिया है वह सेम है। अगला देखते हैं वित्तीय आपात का प्रावधान, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान जो है, ये भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लागू हुई है। तो भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, वित्तीय आपात, एक बार भी लागू नहीं है। अगला देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिकन संविधान से जो है ली गई है।
हाँ, अमेरिकन संविधान से ली गई है। अगला देश देखते हैं जर्मनी, यानी जर्मन संविधान से क्या-क्या लिया गया। तो जर्मनी के संविधान से आपात की उद्घोषणा ली गई, यानी आपातकालीन जो व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है, जो भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 में रखी गई है। यानी यहाँ पे आपातकाल का संबंध केवल राष्ट्रीय आपात से है। तो राष्ट्रीय आपात का जो व्यवस्था है ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। अगला देखते हैं जापान। जापान के संविधान से क्या लिया गया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जिसको जो है अनुच्छेद 21 यानी फंडामेंटल राइट में जो है समाहित किया गया है। इसका मतलब ये होता है भारत में जो है रूल ऑफ लॉ है, यानी विधि का शासन लागू है। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की सज़ा या उसकी फ्रीडम छीनी जाती है तो वो कानून की प्रक्रिया द्वारा ही उसको छीना जाएगा, अन्यथा नहीं छीना जाएगा। इस प्रकार जो है अगला देश देखते हैं। अगला देश है रूस। रूस के संविधान से जो है क्या लिया गया है। रूस के संविधान से जो है मूल कर्तव्य लिए गए। मूल कर्तव्य जो है मूल भारत के संविधान में जो है मूल रूप से नहीं रखे गए हैं। इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा रखा गया है, और यह संविधान के भाग 4A में रखा गया है, जो अनुच्छेद 51A में है। तो प्रारंभ में जो है 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे, लेकिन अभी 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है जोड़े गए हैं, यह किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। दूसरा देखते हैं योजना, यानी प्लानिंग। जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, अब जैसे कि योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग ला दिया गया, तो ये जो योजना बनाने का प्रावधान था ये भी रूस के संविधान से ही था। और तीसरा है जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का जो प्रावधान है ये भी रसिया के संविधान से ही लिया गया है। अगला देश देखते हैं कनाडा, यानी कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो कनाडन संविधान से जो है राष्ट्रपति की सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में जो राष्ट्रपति की सलाहकारी अधिकारिता दी गई है ये कनाडा के संविधान से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो अनुच्छेद 155 में दिया गया, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 के खंड 1 में दिया गया है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत यूनियन होगा। इसका प्रावधान भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला जो है संसद की अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी जो रेजिडुअरी पावर है वो भी जो है संसद की ये कनाडा के संविधान से ली गई है, अनुच्छेद 248 के तहत जो है इनको रखा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संसद के पास होती, यानी संघ के पास होती हैं। उन विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान जो है किसी भी ऐसे विषय पर जिनका जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में जो है प्रावधान नहीं किया गया है, उनका जो है उन पे कानून बनाने का या उन विषयों पर कानून बनाने का जो है प्रावधान वो पावर जो है यानी शक्ति संघ यानी संसद को दी गई है। संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल जो है स्ट्रक्चर जो है भारतीय संविधान का जो है ये भी जो है कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था का जो है क्या मतलब होता है या संघात्मक संविधान क्या होता है, इसको हम अगली वीडियो में समझा देंगे। जो है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी अगला है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है ये भी जो है इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। संघ इसके लिए जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 245 और 246 में किया गया है और 7वीं अनुसूची में किया गया है। शक्तियों का विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ पावर जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो है लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से ही लिया गया है या कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान यानी अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसका प्रावधान भी कनाडा के संविधान से ही प्रेरित है। अगला देश है देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है।
राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में जो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, इनको भी इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति यानी मेथड है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो मेथड है, जो अनुच्छेद 55 में दिया गया है, ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करना, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को जो नामित किया जाता है, जो विशेष क्षेत्रों में जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको नामित करने का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के इच्छा तक ही अपना पद धारण करेगा। ये प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 156 में किया गया है। अगला है, देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो ये भाग 20 और जो है अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत दी गई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। अगला देश देखते हैं, फ्रांस। अगला जो देश है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या जो है लिया गया, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया, यानी एडहॉक जज की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है, तो इसका प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ मतलब अस्थायी टेम्परेरी न्यायाधीश, यानी एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में ही है। हाई कोर्ट में एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अगला जो है गणतंत्र प्रणाली, यानी कि रिपब्लिक जो है सिस्टम, यानी जो रिपब्लिक जो है सिस्टम यानी प्रणाली को भी ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जैसे कि इंग्लैंड में जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है, उसका निर्वाचन नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ गणतंत्र प्रणाली लागू है, उसमें जो है राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, संसद द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अगला जो देश है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, इसको देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा, यानी संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रेरित है। और अगला देखते हैं समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची दी गई है, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है 3 लिस्ट दी गई हूँ, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला जो है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, जो है यानी कि भारत देश के अंदर व्यापार करने की और जो कोई भी व्यवसाय करने की जो है स्वतंत्रता जो भारत के नागरिकों को दी गई है, इसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में इसके बारे में विस्तृत चर्चा दी गई है। और जो ये व्यापार करने का हमें अधिकार देता है वो जो है अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत जो है ये अधिकार जो है भारत के नागरिकों को मिलता है, जो कि व्यापार वाणिज्य करना यानी कोई भी बिजनेस प्रोफेशन करना भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है। इस प्रकार देखते हैं लगभग 10 देश की जो मुख्य बातें हैं उनका मैंने यहाँ पे जो है क्या मतलब कि चर्चा की, जो मतलब कि हमारे संविधान में विभिन्न देशों से जो है अच्छी चीज़ें रखी गई हैं।